हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप हैं मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। आज हम लोग निफ्टी के ऊपर एक स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग इंट्राडे कर सके बहुत इजीली। इसी के ऊपर बेस करके हम लोग एक्चुअली एक ट्रिक्स अप्लाई करेंगे जो मूविंग एवरेज रहेगा एंड वेरी सिंपल वुडीज़ का एक पोर्शन भी रहेगा। जिस लोगों को इंट्राडे करना बहुत पसंद है तो उन लोगों के लिए ये बहुत इजी ट्रिक्स होने वाला है कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है उसके ऊपर बेस करके बहुत इजीली ट्रेड कर सके। ये स्पेसिफिकली मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं रिकमेंड करूँगा 15 मिनट्स। अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आप बेस करके आप ट्रेड कर सको। एंड ये ओनली निफ्टी नहीं, आप कोई भी स्टॉक और इंडेक्स के ऊपर बेस करके ये ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी के ऊपर मैं पहला जो व्यू है, जो ट्रिक्स है वो एक्सप्लेन करूँगा। आप देख सकते हो कि 15 मिनट्स चार्ट में काफ़ी दिनों का ट्रेड मैंने काफ़ी दिनों का चार्ट मैंने इधर में दिखा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले सेटअप करना पड़ेगा। एक तो डालिए मूविंग एवरेज 34, जो बहुत इजीली बहुत हर सारे जितने सारे प्लेटफॉर्म है उसमें अवेलेबल है, मगर वुडीज़ का ये प्लेटफॉर्म शायद आप लोगों के पास नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू जो साइट है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। ये फ्री वाला वेबसाइट है, इसमें आप चार्ट देख सकते हो। एंड इसके ऊपर जो भी इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में आप वुडीज़ टाइप करिए। वुडीज़ सीसीआई जो है वो सीसीआई लेके आइए। एंड सीसीआई लेके आने के बाद इस टाइप का पैनल आएगा। एंड इसको मॉडिफाई करिए दो चीज़, एक सीसीआई टार्बो लेंथ जो है वो 9 वैल्यू रखिए, एंड सीसीआई 14 जो लेंथ वैल्यू है इसको 51 डाल के आप ये वाला चार्ट पहले प्रिपेयर करिए। तो दो चीज़ मुझे दिखाना है। एक तो आप मूविंग एवरेज ले रहे हो जो 34 वाला मूविंग एवरेज जब भी लोगे इसमें स्मूथिंग जो एसएमए है इसको 5 रहेगा। इसको हटाने के लिए आपको ये वाला टिक अनटिक करना है। ये टिक देने से देखिए येलो कलर का एक आएगा जो मूविंग एवरेज के साथ आता है, इसको अनटिक करिएगा तो ओनली मूविंग एवरेज आपको दिखाएगा। तो ये था बेसिक एंड प्राइमरी सेटअप जो बहुत इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कि कैसे ट्रेड जनरेट करें। पहले इसको थोड़ा बहुत मिनिमाइज करते हैं एंड देखते हैं कि मूविंग एवरेज का सिनेरियो बा मूविंग एवरेज हम लोग क्यों सपोर्टिंग में रखा। मूविंग एवरेज सपोर्टिंग में रखा इसके कोई एक तो वजह होगी। आप अगर देखोगे तो मूविंग एवरेज यहाँ से क्रॉस ओवर होता है। ये जो फिगर है ये डाउन ट्रेंड फिगर चल रहा था इस टाइम तक। दैट मीन्स ये जो फिगर है ये डाउन ट्रेंड है। दैट मीन्स मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस एक्शन चल रहा था। इसके ऊपर थोड़ा बहुत ये ऊपर आ गया, फिर से ये नीचे आया था इस पोर्शन में। तो हम लोग मूविंग एवरेज जो लिए है इसी चार्ट के ऊपर बेस करके, ये ओनली फॉर हम लोगों का जो प्राइस ट्रेंड है उसको समझने के लिए ये मूविंग एवरेज दिए हो कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आपका प्राइस जा रहा है दैट मीन ट्रेंड इज बुलिश, एंड मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस आ रहा है तो ट्रेंड इज बियरिश। तो इस बियरिश में हम लोगों को ट्रेड करना है एंड बुलिश में आप लोगों को ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करें? अब जो वुडीज़ का फंक्शन है उसमें आप अगर देखोगे, एक कलर थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, टार्बो वाला कलर, सॉरी सीसीआई टर्बो वाला कलर मैं
थोड़ा ज़्यादा कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये वाला कलर सही रहेगा। तो टार्बो वाला जो सिनेरियो है वो कौन सा है? वो ये वाला चीज़ टार्बो है, जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। एंड 51 जो वुडीज़ का जो वैल्यू है वो देखिए, वो ग्रीन कलर का जो वैल्यू हुआ है, ये वाला वैल्यू। थोड़ा इसको और भी ऑपोसिटी कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था पूरा सेटअप, जिसमें ए मूविंग एवरेज हम लोगों को डायरेक्शन बताएगा, एंड सीसीआई का बोथ जो टार्बो है वो ए वाला है, एंड जो नॉर्मल सीसीआई है तो वो ए वाला है। तो आप लोग इतना देर तक ये सिंपलिसिटी आप समझ गए कि ये वाला चीज़ ऐसे रखना है आपको आपका प्लेटफॉर्म में। उसके बाद आते हैं ट्रेड का फंडा। ट्रेड का फंडा का है, ये जो आप देख पा रहे हो कि मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चला गया है, एंड इधर में आप भी देखो कि सीसीआई को जीरो फिगर है। ये जो जीरो लाइन है, ये जो जीरो लाइन है, इस जीरो लाइन के नीचे सीसीआई क्रॉस हुआ है। सीसीआई जो 51 है ये क्रॉस हुआ है, ये जीरो लाइन के नीचे। उसके बाद देखिए सीसीआई जो है, सीसीआई फिर से क्रॉस किया है इधर पर, एंड इधर पे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्रॉस हो चुका है। तो हमको इस सेक्शन के ऊपर ट्रेड लेना है। तो कहाँ ट्रेड ले? सीसीआई देखिए ए वाला हुक डाला है, बहुत ऊपर है, इधर में भी हुक आया, इधर में भी हुक आया, इधर भी हुक आया। तो कौन सा हुक में हम लोग ट्रेड करेंगे? जब नेगेटिव मार्केट चलता है, दैट मीन्स ए वन मार्केट चलता है, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टच कहाँ कर रहा है। यहाँ पर टच कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंगली आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि टच कहाँ कर रहा है। टच ए वाला पोर्शन में टच किया, पहले टच किया, सेकेंड टाइम भी टच किया, थर्ड टाइम ए होल्ड नहीं कर पाया। तो इसमें देखिए सीसीआई का जो टार्बो सीसीआई जो पोर्शन है वो ऊपर भागा, एंड नीचे जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे, मूविंग एवरेज का वैल्यू है 17,984, एंड जो प्राइस कैंडल क्लोज हुआ है 17,970। दैट मीन्स मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ एंड हुक भी नीचे आया। तो दिस इज़ द परफेक्ट पॉइंट कि इसको आप शॉर्ट सेल में डाल सकते हो। इसको हम लोग शॉर्ट सेल में डाल सकते हैं यहाँ पर। एंड स्टॉप लॉस रहेगा कि लास्ट वाला हुक जो हाई दिखाया उसको हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कि कहाँ स्टॉप लॉस रखे? ये वाला 18,014 को आपको स्टॉप लॉस रखिए, एंड शॉर्ट सेल करिए 17,977। आप देख सकते हो कि नीचे बहुत नीचे आ गया है। तो आप अगर स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग करने का आपको प्लान है, तो आप इस क्रॉसओवर में जो कैंडल का प्राइस होता है, जो देखिए 17,000 यहाँ पर रखिए, तो 17,940 के आसपास, 17,940 के आसपास आपको अगर प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो 17,942 के आसपास। तो करीबन 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। और भी आपको अगर प्रॉफिट लेना है तो इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत रिवाइज करके नेक्स्ट जो हुक क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पर देखिए, जो सीसीआई टर्बो सीसीआई नीचे से ऊपर के क्रॉसओवर होता है, तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जो अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है, अगर आपके पास सिंगल लॉट्स है तो मेरे ख्याल से आप छोटा मोटा पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। नहीं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग जो आएगा वो 17,900 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो नियर अबाउट 60-70 पॉइंट्स का यहाँ पर निफ्टी का एक प्रॉफिट आ चुका है। फिर से आप देखिए कि यहाँ पर भी एक सेम सिनेरियो है। अब अगर देखोगे तो मूविंग एवरेज के साथ एक्यूमुलेट कर रहा था, नेक्स्ट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ है। तो अगर आप थोड़ा भी बहुत देखोगे तो 17,900 के आसपास इसका शॉर्ट बनता है। एंड अगर आप क्रॉस ओवर देखोगे तो ये कैंडल क्रॉस ओवर होता है, दैट मीन्स 17,870 के आसपास, 17,870 के आसपास आपका प्रॉफिट बुकिंग, दैट मीन्स 30-40 पॉइंट्स यह भी मिल गया।
एंड इसका नेक्स्ट जो क्रॉसओवर फाइनल क्रॉसओवर हुआ है नीचे से ऊपर, वो देखोगे तो 17,840 के आसपास, 17,840 के आसपास आपका प्रॉफिट बुकिंग सेकेंड लॉट में भी हो सकता है। और अगर आप सिंगल लॉट लेते हो तो आपके पास 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मल्टीपल लॉट्स ले रहे हो तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके आप नेक्स्ट पोर्शन में भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो फुल। एंड यहाँ पर भी देखिए सेम सिनेरियो है। इसका रूल्स का बेसिक चीज़ है कि CCI जो है, CCI जो 51 है वो आपको 0 से नीचे रहना पड़ेगा, एंड टर्बो CCI +100 के ऊपर से नीचे हुक आना पड़ेगा। ये था शॉर्ट सेल का सिनेरियो। इसके बाद अगर आप देखोगे, ये देखिए शॉर्ट सेल का सिनेरियो बहुत सारे हुआ है। अगर मान के चलिए इधर में ऊपर भाग गया है, ये देखिए कैंडल ऊपर में क्लोज हुआ है तो इधर में भी हुक दिखाया है, मगर ये ट्रेड नहीं होगा क्योंकि कैंडल ऊपर में क्लोज हुआ है, इसमें ट्रेड जनरेट नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पर एक आता है, ये जो आप देख पा रहे हो मूविंग एवरेज नीचे है, प्राइस एक्शन ऊपर है, दैट मीन्स ये ट्रेड के लायक है। नीचे हुक हुआ है एंड इस हुक से आप एक बार रिस्क जोन पे प्रॉफिट बाई कर सकते हो, नियर द मूविंग एवरेज है। ज़्यादा तक ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तब भी अगर आप सोच रहे हो कि इस टाइप का आप ट्रेड करोगे तो ये थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा मेरे ख्याल से। आप सिंगल ट्रेड लो मगर सही से लो तो मेरे ख्याल से आपको बढ़िया प्रॉफिट आ सकता है। मैं बाई सेक्शन में भी कुछ दिखा देता हूँ। ये एक बाई सेक्शन का ट्रेड है जो देखिए ट्रेंड आप है। इसमें पहले जो कैंडल था इसमें ऑलमोस्ट टच मूविंग एवरेज में सेकंड कैंडल जो था, ये सेकंड कैंडल क्लोजिंग जो हुआ है, क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे हुआ है, किंतु थर्ड कैंडल जो हुआ है, थर्ड कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। इसका थर्ड क्लोजिंग है 17,890 के आसपास इसका मूविंग एवरेज था, एंड जो कैंडल क्लोज हुआ है तो 17,910। दैट मीन्स यहाँ पर 900 के आसपास आप एक बार इसको लॉन्ग कर सकते हो। तो इसका क्रॉसओवर कहाँ है, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है कितना, ये कैंडल अगर देखोगे इसका क्रॉसओवर है 17,960। दैट मीन्स 60 पॉइंट्स के आसपास आपका प्रॉफिट हो सकता था अगर आप क्रॉसओवर में फर्स्ट चांस में आप सिंगल लॉट में प्रॉफिट बुकिंग करते हो। और सेकेंड लॉट में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता तो इस प्लेस पे, दैट मीन्स इस प्लेस कितना 18,040 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अब अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स होगा तो ये था मेरा सिंपल सा एक टेक्निक जिसमें आप अगर बहुत एक अपॉर्चुनिटी आपको आपके भी फिर से मिल सकता था कि यहाँ पर भी आप बाई कर सकते थे एंड नेक्स्ट सेक्शन में भी आप सेल कर सकते थे। ये था एक सिंपल थ्योरी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मगर आप जब ट्रेड मार रहे हो देखिए ये एक चार्ट देखिए बहुत मिक्सिंग है, इसमें ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो इसमें भी अगर आप ट्रेड डालोगे ना तो ट्रेड आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा ही देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो चेन है इसमें ये CCI ऊपर है, जीरो लाइन के ऊपर है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर रन कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड लेते हो इसको स्टॉप लॉस रख के, कैंडल का जो लो है इसको स्टॉप लॉस रख के, तो आप देख सकते हो कि इसका एक साइडवेज मार्केट है। इसका अगर क्रॉस ओवर देखोगे तो क्रॉस ओवर कहाँ होता है 17,795, दैट मीन्स 17,800 के आसपास आपको क्रॉस ओवर हो रहा है। तो छोटा मोटा आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है, ये भी आप ले सकते हो। अगर छोटा मोटा प्रॉफिट कब मिलेगा, जब साइडवेज मार्केट चलेगा। जब आपको ज़्यादा तक ज़्यादा लॉन्ग प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, जब मार्केट में एक प्रॉपर वोलेटिलिटी रहेगा। ये मार्केट में देखिए कि ये मार्केट कहाँ गया, ये देखिए यस में यहाँ से एक्चुअली मार्केट रिवर्स दिया है, इसका नीचे कैंडल क्लोज हुआ है। तो इसमें अगर 17,752 में आप सेल करते हो तो उसका क्रॉसओवर यहाँ पर आता है, कहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो 17,000
17,651 के आसपास। तो दैट मीन्स ये बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करते हो। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड तो नहीं मिलेगा, मगर जो जितने सारे ट्रेड मिलेगा वो मेरे ख्याल से बहुत स्पेसिफिक एंड बहुत इजी ट्रेड आप ले सकते हो अगर आप प्रॉपरली कंसंट्रेट रखते हो मार्केट में। क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर बेस करके 15 मिनट्स के ऊपर बेस करके इसका ट्रेड बहुत कम मिलता है। अगर आप मूविंग एवरेज को प्राइस से ट्राच कराते हो तो उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है, मगर जो भी मिलेगा बहुत अच्छा मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करते हो। तो ये था सिंपल सा एक ट्रिक्स, और भी बहुत सारे ट्रिक्स आने वाला है। जस्ट स्टे ट्यून। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।